ट्रेन में मिले थे और मैं नहीं मिला था। मैं ट्रेन में मैं जस्ट बाइबल किसी को दे रहा था, तो उस वक्त मैंने इस बहन को भी बाइबल दे दिया ट्रेन में, चलती ट्रेन में। तो ये लोग यही मातीगाड़ा के सामने ही है। तो मैं तो घर वापस आ गया। तो उन्होंने मुझे 10 तारीख को मुझे फोन किया और ये बहन ने मुझे बताया कि मेरे लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो मैंने कहा कि किसके लिए? तो ये बहन बांझ थी। बांझ, किसी को पता है बांझ क्या होता है? बांझ, बिना बच्चा का, बहुत दवाई। बताइए आप। जी, हम ट्रेन में मिले थे भाई को। हम लोग ट्रेन में जाते पहले भी एक बार भाई ने हमें चिट दिया था, उस पे नंबर नहीं था। तो दूसरा बार जब हम सोच रहे थे काश इसमें नंबर होता तो हम फोन करके बात करते। तो दूसरी बार में हम फिर से भाई ने हमें दिया और उसमें नंबर था। तो नंबर लेकर हम लोग घर गए और घर में जाके फोन किया और भाई को हम लोग बताए कि हम ओके, ठीक है, आपको वो टाइम लगेगा। तो उन्होंने बताया कि उनका बेबी नहीं हो रहा है। ओके, उनका बेबी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ये बात रो के कहा, सही है। उन्होंने मुझे कहा कि सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे अपने, मेरे पड़ोसी, सब मुझे। होता है ना एक लेडीज के लाइफ में जब बच्चा नहीं हो जाता है तो कैसा शर्म। तो ये रो रही थी और लगातार कह रही थी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तो उस दिन एक भविष्यवाणी टीना के लाइफ में क्या हुआ कि प्रभु आपको बेबी देने जा रहा है। आमेन। भविष्यवाणी हुआ और टीना ने इसे रिसीव किया। और टीना कहती थी कि मैं बांझ स्त्री हूं और मैं समाज के बीच में, गांव में और रिश्तेदारों में मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूं और सब लोग हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ताने मारते हैं। सही है, यह ऐसा होता था। 14 तारीख 7 महीना 2023 को चर्च में भविष्यवाणी हुआ और वहां पर फायर प्रेयर हुआ। आराधना के समय में प्रभु का आत्मा ने बहन और भाई दोनों को छुआ। दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर किया गया। संडे के ऊपर वहां पर भी प्रोफेसी हुई कि प्रभु आपको जल्द ही एक बच्चा देने जा रहा है। मैंने इस प्रकार से प्रोफेसी की और जब मैं प्रार्थना में था तो प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इस बेटी को बच्चा देने जा रहा हूं। ये इम्पॉसिबल है। ये पूरा डॉक्टर के पास घूमकर सब कुछ कर चुकी थी, दवाई खाकर सब कुछ, ये इम्पॉसिबल था। ओके, लेकिन मैंने कहा कि तेरा बच्चा होगा, प्रभु तुझे बच्चा देने जा रहा है। ओके। और टीना जब वो प्रार्थना हुआ तो ये घर जाकर मुझसे फोन में बात करने लगी। उन्होंने कहा कि अब मुझे खुशी महसूस हो रही है। सही है, आपने कहा अब मुझे खुशी महसूस हो रही है, अब वो चिंता की कोई बात नहीं। तो 12 दिसंबर को फाइनली टीना प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। 12 ये दिसंबर महीना टीना मुझसे मिली थी 10 तारीख को 2023 7 महीना और 12 दिसंबर में 2023 को टीना फाइनली प्रेग्नेंट हो गई और वो पेपर लेकर मेरे पास आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ओके, सही है। ओके, अब जब कुछ महीनों के बाद जब मैंने फोन किया तो मुझे पता चला उनके पास बेबी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये वही बहन है। मैं अभी फोटो दिखाऊंगा आपको, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं एक सेवक हूं और मेरे लिए ये गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, यीशु कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा दवाई, डॉक्टर, वैद्य, धाम, ये झांकरी जो होता हो जा, सबके पास जाकर ये बहन थक चुकी थी और इसने मुझे रोते हुए कहा, भैया मेरा बच्चा नहीं है, सब लोग हमें ताने मारते हैं। मैंने दवाई दिया, कोई टेबलेट दिया, किसी ओझा के पास आपको भेजा, मैंने यीशु मसीह के नाम से इस बहन के लिए प्रार्थना किया और इसका पूरा डिटेल्स मेरे यहाँ पर है। और ये बहन अभी बेबी के साथ ब्लेस है। 1 साल के अंदर प्रभु ने उसे एक बच्चा दिया, अभिषेक। हालेलुया। मैं उस बच्चा को कैमरा में दिखाना चाहूंगा। हम जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये वो बच्चा है। तो मैं आपसे भी क्या अभी महसूस होता है पहले से बहुत ज्यादा। प्रभु को क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु को हम दिल से और हम लाखों करोड़ प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और
प्रभु हमारे जैसा और भी बहन लोग हैं, वो लोग को भी ऐसे ही आशीष दे। आपको क्या कहना है? आप पिता बन चुके हैं, लेकिन जब पहले बच्चा नहीं था तब आपको कैसा लगता था? जब पिताजी नहीं बना था उस समय हमको बहुत ही महसूस लगा था। दूसरा को बच्चा को देख के भी हम लोग को बहुत ही दुख जैसे लग रहा था। आदमी लोग टोचना मार रहा था हम लोग को। और जैसे आप परमेश्वर आप भी प्रार्थना कर दिया और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बहुत ही चमक कर देखने पाया। हम लोग को बहुत तरह एक बेबी मिला हम लोग को। परमेश्वर का बहुत बहुत दया और अनुग्रह से हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद रहे आप लोग को भी परमेश्वर को। मैं आज बच्चों को क्या सुना रहा था? किसके बारे में? अब्राहम और सारा, जिसके पास बेबी नहीं था। ओके, ये बेबी मुझे दीजिए। ये जो बच्चा भी मेरे गोद में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसके लिए बहुत रोया हूँ। सीरियसली बेबी है ये जो आप देख रहे हैं। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये वही बेबी है जो दवाई से नहीं, कि परमेश्वर ने दिया बेबी है। और इसका नाम अभिषेक रखा गया है। बहुत मुश्किल सा है हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा गवाही है। हालेलुया। ओके, मैं इस बच्चे के लिए एक बार मैं प्रार्थना करूंगा। ओके, हम सब आंख बंद करेंगे। जीवित खुदावन, हम इस बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं, जैसे तूने स्वर्ग से भेजा है, और इसे मैं तेरे सेवकाई के लिए समर्पण करता हूँ। ये आदिवासी समाज में परमेश्वर तेरे महिमा के झंडे को गाड़े खुदा परमेश्वर, जैसे ये भविष्यवाणी के द्वारा उत्पन्न हुआ है खुदा बाप, उसी प्रकार से लोगों के जीवन में ये नया काम करने का कारण बने यीशु के नाम में। हम लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद रहे भैया को, पास्टर भैया को और मंडली को, परिवार को। जैसे हम लोग में बहुत दुख आया था और इस प्रार्थना सुना और हम लोग को परमेश्वर भी छुआ, हम लोग को छुआ, आशीष किया कि हम लोग भी मतलब हम भी पहले विश्वास में बढ़ा था, लेकिन हम विश्वास में हम लोग भी इधर उधर भटक रहा था। सेवा में ठीक से नहीं बैठ रहा था। हम मेरा हो गया 2-3 साल हो गया सेवा में, तो नहीं बैठ रहा था काम में। तो हम फिर वो करके हम पूरा प्रार्थना उतना किया। पास्टर जी बोला सेवा प्रार्थना उतना करना, सुबह उठ के शाम की, उससे प्रार्थना उतना किया मेरी पत्नी के लिए भी। और मेरा यही दुख था कि बेबी नहीं हो रहा था, उसके लिए प्रार्थना उतना कर दिया भैया भी। हम लोग बहुत बहुत, अब पास्टर दास को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद रहे। परमेश्वर बहुत आशीष करे कि इस मंडली के परिवार के और लाखों लाखों मंडली इसमें जुट हो सके, करोड़ों जुट सके, दूर दूर से जो यही भटक गया आदमी लोग, उन लोग भी आके इसमें जुट सके। और परमेश्वर दास से हम लोग प्रार्थना जिस तरह से प्रार्थना किया, उसी तरह से आने वाला दिन में भी और बेटा बेटी लोग प्रार्थना कर सके और अद्भुत काम से चमक कर देख सके। इतने मेरे गवाही था। सबको जय मसीह। जय मसीह।